औरत जंगल से लकड़ियां काट कर लाई और अपनी बेटी को पुकारते हुए प्यार से बोली, राधा, मैं लकड़ियाँ ले आई हूँ। देख तो सही कितनी भारी थीं, फिर भी अकेले ही उठा लाई। अब जरा पानी गरम कर दे, हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं। अरे माँ, आप तो बहुत जल्दी आ गई जंगल से। लगता है आज बहुत तेजी से काम किया आपने। अरे माँ, इतनी भारी लकड़ियाँ उठा लाई आप? अरे भारी तो थी राधा, पर इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी जान बाकी है। जंगल में ज्यादा अंदर नहीं गई आज, इसलिए जल्दी लौट आई। तूने खाना बना लिया क्या, या मेरा ही इंतजार कर रही थी? अभी नहीं बनाया है माँ, क्योंकि घर में लकड़ियाँ ही नहीं थी। अब जो आप ले आई हैं तो चूल्हा जला के अभी बना देती हूँ। वैसे तेरी भाभी क्या कर रही है? सुबह से तो दिखी ही नहीं घर के आसपास। कहीं फिर से अपनी सखियों के साथ चौपाल में गप्पे तो नहीं मार रही? काम धाम तो जैसे उसे छूते ही नहीं। दिन चढ़ जाता है पर उसके हाथ में झाड़ू तक नहीं दिखती। भाभी तो अभी सो रही है। जब से आई है मायके से सुबह उठने की आदत ही छूट गई है। कहती है थोड़ा आराम भी जरूरी है। चल कोई बात नहीं, तू जल्दी से खाना बना ले। पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं तब तक आंगन में थोड़ी सब्जी छांट लेती हूँ। हाँ माँ, अभी बनाती हूँ। इसके बाद राधा खाना बनाने लगी। तभी उसकी भाभी गीता उठी और बोली, खाना बन गया क्या? मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। सुबह से कुछ खाया ही नहीं, अब तो आंखों के आगे तारे दिखने लगे। अभी नहीं बना भाभी। आप उठ गई तो अब 2 हाथ आपके भी लगवा लूं तो जल्दी हो जाएगा। क्या अभी तक खाना नहीं बना? तुम लोग किसी काम के नहीं हो। सारा दिन घर में रहकर भी ढंग से 2 रोटियां नहीं बनती। तुम लोग बस बातों में तेज हो, हाथ के काम में नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? घर का सारा काम तो हम लोग ही करते हैं। आपके आराम का भी ख्याल रखते हैं और समय पर सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो अब मुझसे मेरे सामने जबान चलाओगी? इतनी बड़ी हो गई कि जवाब देने लगी। भूल मत राधा, अभी इस घर में तू छोटी ही है। तो क्या करूं जब आप बदतमीजी करेंगी? तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना भाभी। चुप रहना भी हर बार आसान नहीं होता। राधा और गीता की तेज आवाजें सुनकर जानकी लाठी टेकती हुई गुस्से में वहाँ आ जाती है। हाय राम, क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था अब? अरे राधा, इस तरह अपनी भाभी से बात नहीं करते। तो माँ क्या करूं? भाभी भी तो मुझसे हर बार बदतमीजी से ही बात करती है ना। आप भाभी को तो कभी कुछ नहीं कहती माँ, हमेशा डांट पड़ती है तो बस मुझे ही। क्या मैं ही हमेशा गलत होती हूँ? मैं भी इंसान हूँ माँ, मुझे भी दर्द होता है। मैं कब चाहती हूँ कि घर का माहौल खराब हो, पर जब बार बार दिल दुखे तो चुप रहना भी मुश्किल हो जाता है। बहू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, तू इस तरह से क्यों बात करती है? बड़े होकर अगर मीठा बोलना नहीं आया तो छोटों से इज्जत की उम्मीद मत रखना। घर बातों से नहीं, बर्ताव से चलता है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुम लोगों का ठेका नहीं ले रखा। अगर इस घर में रहना है तो काम धंधा करो, वरना दरवाजा खुला है, जहाँ जाना है जाओ। मैं नौकर नहीं हूँ जो सबका खाना बनाऊं और फिर सुनूं भी मैं ही। ये सुनकर विमला बहुत ज्यादा दुखी हुई, क्योंकि उसका बेटा तो परदेश गया था और उसके जाते ही उसकी बहू ने उस पर और राधा पर जुल्म करना शुरू कर दिया था। कोई बात नहीं राधा, चल तू खाना बना ले। घर की शांति सबसे बड़ी होती है बेटा, बाकी ऊपर वाला सब देख रहा है। देखा माँ, भाभी के आगे आप भी चुप हो जाती हो। जब जब उन्होंने जुल्म किया आपने सिर झुका लिया और हर बार मुझसे ही चुप रहने को कहा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दूसरी ओर गांव का मुखिया बेहद परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बीते 2 दिनों से लापता था। ना कोई सुराग, ना कोई खबर। हर गुजरता पल उसके दिल की बेचैनी बढ़ा रहा था। कहाँ चला गया हमारा बेटा? हर आहट पर लगता है अभी दौड़ता हुआ आएगा। अम्मा, मैं आ गया कहेगा। शांत हो जा भाग्यवान, मैं पूरे गांव में ढूंढ आया। हर गली, हर खेत, किसी को कुछ नहीं पता। कोई कहता है मंदिर के पास देखा था, कोई कहता है तालाब की ओर गया था, पर असल में हमारा राजू जैसे हवा हो गया है। इतना छोटा बच्चा, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, किस हाल में होगा? कोई कुछ खिला रहा भी है या नहीं? 2 दिन हो गए, कहीं से कोई खबर नहीं। काश मैंने उसे जाने से रोका होता। कभी सोचा न था कि उसकी हंसी इतने दिनों तक सुनाई नहीं देगी। तू डर मत, मैं हर दरवाजे जाऊंगा, हर कोना छान मारूंगा इस गांव का। किसी ने कुछ किया है तो उसे जमीन में गाड़ दूंगा। मेरा बेटा कहीं नहीं गया, कोई ले गया है उसे और मैं उसे वापस लाऊंगा।
क्या पता अब तक कहाँ होगा मेरा राजू, किसके साथ होगा, कैसे होगा। उसने तो कभी अकेले दरवाजे तक नहीं खोला था। अब उस पर क्या बीत रही होगी मैं सोच भी नहीं पा रही जी। हर पल लग रहा है जैसे मेरी छाती फट जाएगी। कभी नहीं सोचा था कि मेरा लाल ऐसे खो जाएगा। अब तो उसकी वो मासूम सी आवाज कानों में गूंजती है, बाबूजी मैं आ गया। बस यही सुनने को तरस गया हूँ मैं। भगवान चाहे जो कर ले, लेकिन मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, जिंदा चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, वरना ये बाप जीते जी मर जाएगा। रामू, बताओ मेरे लल्ला को आखिरी बार तुमने ही देखा था ना? तुम्हारी आंखों के सामने से कैसे गायब हो गया मेरा बेटा? मालिक, मैं तो बस 2 मिनट के लिए कुएं से पानी भरने गया था। वो यहीं बैठा मिट्टी में खेल रहा था। लौटा तो वो वहां नहीं था मालिक। मैंने बहुत ढूंढा। बेवकूफ, तुझे हमने घर की देखरेख के लिए रखा है या आंखें मूंद कर सोने के लिए? एक माँ अपने बच्चे को तिनके की तरह संभालती है और तूने मेरे लल्ला को यूं ही छोड़ दिया मिट्टी में। मालिक, मेरी गलती है, बहुत बड़ी गलती। पर मैं सच में जान देकर भी उसे ढूंढ लाऊंगा। बस एक बार माफ कर दीजिए। माफ? तू सोचता है माफी से मेरा लल्ला वापस आ जाएगा? तू नहीं समझेगा रामू। एक बाप जब अपने बेटे को खोता है वो हर सांस में मरता है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। मालिक, मुझे सजा दीजिए, पर मैं उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं जान दे दूंगा, पर लल्ला को ढूंढ कर लाऊंगा मालिक। नौकर रामू एक गुफा में जाता है जहाँ पर वो एक रहस्यमयी औरत से मिलता है जिसका नाम चमकी होता है। तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हमने चाहा? किसी को शक तो नहीं हुआ रामू? नहीं चमकी, सबको यही लग रहा है कि मैं बेचारा रामू जंगल जंगल उसे ढूंढ रहा हूँ। मुखिया भी फूट फूट कर रो रहा है और गांव वाले बस अफवाहें उड़ा रहे हैं। अफवाहें ही तो असली हथियार हैं, पर ध्यान रहे अभी राज खुलना नहीं चाहिए। अब आगे क्या करना है चमकी? गांव में तो सब परेशान हो गए हैं, मुखिया भी टूटा हुआ है। रामू, अब जो अगला कदम हम उठाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खेल नहीं, एक आग है। ये बेचारे गांव वाले आने वाली मुसीबत से बिल्कुल अनजान हैं। मज़ा तो अब आएगा रामू, क्योंकि इस खेल के असली खिलाड़ी बस हम दोनों ही हैं। चमकी, ये सब बहुत बड़ा काम लग रहा है। अगर कोई बात बाहर चलेगी तो? बस तू सिर्फ इतना याद रख, आगे की सारी प्लानिंग मैं तुझे समझा दूंगी। तू बस ध्यान रख, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। जो हम करने वाले हैं वो बहुत खतरनाक है। एक भी गलती और हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे। माँ, भाभी से कुछ कहती क्यों नहीं है? भाभी गीता हर रोज मुझे ताने देती है, बुरा भला कहती है और आप हमेशा चुपचाप सब सुनती रहती हैं। बेटी, तू सोचती है मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन हर बात दिल में चुभती है मुझे। पर जब बेटे परदेस में हो और बहू से ही घर का सहारा हो तो बहुत कुछ सहना पड़ता है राधा। मैं तुझे दुखी नहीं देखना चाहती, पर हालात ने मुझे मजबूर बना दिया है। अरे महारानी, थोड़ा काम भी कर ले, या बस यूं ही सुबह से गप्पे ही मारती रहेगी? घर का सारा काम वैसे ही पड़ा है और एक तू है जिसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। माँ जी, आप भी कुछ कहिए अपनी लाडली बटिया को। घर के काम धंधे से कोई मतलब नहीं, बस शिकायतें करनी आती हैं इसे। अगर इनके ये तेवर ऐसे ही चलते रहे ना माँ, तो मैं सच कहती हूँ ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब और नहीं सहा जाता। इनके साथ एक ही छत के नीचे रहना अब घुटन बन गया मेरे लिए। राधा, जबान जरा काबू में रख। कितनी बार कहा है बड़ों से बहस नहीं करते। तुझे मैंने ये संस्कार दिए हैं राधा। बड़ों से जबान चलाना सिखाया था कि मैंने? हाँ हाँ, डांटो, तुम भी मुझे ही डांटो। इन महारानी जी को तो कोई कुछ कहता ही नहीं। सारा घर जैसे इनके इशारों पर चलता है। हर बार बस मुझे ही सुनना पड़ता है। मैं कोई इंसान नहीं, बस इस घर की नौकरानी बनकर रह गई हूँ। सच कह रही हूँ माँ, एक दिन भाग जाऊंगी मैं, तब समझ में आएगा सबको कि क्या खोया तुम लोगों ने। वहीं गांव में छाया अपने बेटे बिट्टू के साथ बाजार घूमने निकले थे। छाया का भी एक लौता बेटा था बिट्टू। बिट्टू कभी खिलौने देखता, कभी मिठाइयों की दुकान पर रुकता और छाया उसके पीछे पीछे मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक 2 आदमी आए। एक ने छाया को जरा सा धक्का दिया और दूसरे ने पल भर में बिट्टू को गोद में उठाया
और भीड़ में गायब हो गया। छाया गिर पड़ी, कुछ समझ ही नहीं आया उसे। जब उठी और इधर उधर देखा तो बिट्टू कहीं नहीं था। बिट्टू बिट्टू बिट्टू। बहन, क्या हुआ? आप इस तरह जमीन पर बैठी रो क्यों रही हैं? सब ठीक है? मेरा मेरा बेटा बिट्टू कोई उठा ले गया। क्या? आपका बेटा? कब? कैसे? हम दोनों बाजार घूमने आए थे, बिट्टू मेरे सामने था। बस एक पल के लिए मेरा ध्यान हटा और दो आदमी वो उसे उठा ले गए। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। हे भगवान, आपने किसी को बताया? किसी को देखा आपने? नहीं, कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। सब बहुत जल्दी हुआ। मेरा बिट्टू, मेरा लाल कहाँ चला गया? मुखिया जी, मेरी बात सुनिए। मेरा बिट्टू, मेरा लाल कोई उठा ले गया। क्या कह रही हो छाया? बिट्टू कहाँ? कब हुआ ये? आज बाजार में हम घूम रहे थे, तभी दो आदमी आए और मेरे लाल को उठा ले गए। मैं कुछ नहीं कर पाई मुखिया जी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? 2 दिन से मेरा बेटा राजू भी गायब है। बिना कोई सुराग छोड़े वो भी कहीं चला गया। राजू भी? तो क्या कोई बच्चों को उठा रहा है गांव से? लगता तो यही है छाया। कुछ बहुत गड़बड़ है। मुझे तुरंत पंचायत बुलानी होगी, इससे पहले कि और कोई बच्चा लापता हो जाए। जैसे ही जानकी को ये खबर मिली कि छाया का बेटा बिट्टू और मुखिया का बेटा राजू दोनों ही लापता हैं, उसका दिल कांप उठा। वो घबराई हुई सी सीधी छाया के घर पहुंची। उसका चेहरा डर और चिंता से भरा था। छाया, मैंने अभी सुना, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? बिट्टू कहाँ है? माँ जी, मेरा लाल चला गया। 2 आदमी आए और मेरे सामने से उठा ले गए। मैं कुछ नहीं कर पाई। हे भगवान, ये कैसा कहर टूट पड़ा हम पर। कल ही राजू भी बिना बताए चला गया, अब तेरा बिट्टू। कहीं कुछ भयानक हो रहा है माँ जी। कोई बच्चों को उठा रहा है। हर दिन एक नया डर सिर पर मंडराता है। न जाने अब किसका बच्चा अगला होगा। हे भगवान, अब तो मुझे अपने मुन्ना की फिक्र होने लगी है। मेरा बेटा तो परदेश में है और घर में सिर्फ मैं, बहू और राधा हैं। अगर हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो गया तो हम किसके पास दौड़ेंगे? माँ जी, आप परेशान मत हो। मुन्ना घर पर है ना, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। इस खौफ को और नहीं बढ़ने देना। गांव में अब कुछ अजीब होने लगा था। धीरे धीरे करके बच्चे गायब होने लगे थे। अचानक बच्चे कहाँ जा रहे हैं, लोगों की समझ से परे था ये सब कुछ। डर का साया गांव पर छाने लगा था। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, आखिर इस सब के पीछे है कौन? कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। और वहीं जानकी को भी अब अपने इकलौते पोते की चिंता सताने लगी थी। उसका बेटा परदेश में था और यही बात जानकी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे डर था कि अगर कोई अनहोनी हो गई तो घर में देखने संभालने वाला भी तो कोई नहीं है। बहू, मुन्ना कहाँ है रे? तूने देखा? आज सुबह से वो नजर नहीं आया। माँ जी, वो तो बाहर खेलने गया है। क्यों, क्या हुआ? उसे बाहर खेलने अकेले मत जाने दिया कर बहू, क्योंकि गांव में अब बच्चे गायब हो रहे हैं। माँ जी, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा तुझे पहले से पता होगा। आखिर तू तो पूरे गांव में घूमती रहती है। तो क्या हुआ अगर मैं घूमती हूँ? मुझे नहीं पता था कि बच्चे सच में गायब हो रहे हैं। राधा, अरे राधा, जल्दी जा, देख तो सही वो मुन्ना कहाँ खेल रहा है। अरे ये मुन्ना कहाँ चला गया? रोज तो यहीं खेलता है, आज कहीं दिख ही नहीं रहा। हे भगवान, ये मुन्ना कहाँ चला गया? अब मैं क्या करूँ? मुन्ना कहीं नहीं मिल रहा। पूरे गांव में ढूंढ लिया, कहीं दिखा ही नहीं। तू रो क्यों रही है राधा? मुन्ना कहाँ है? अम्मा, मुन्ना नहीं मिल रहा। मैंने हर जगह देखा पर वो कहीं नहीं मिला। पूरे गांव में ढूंढ लिया, कहीं दिखा ही नहीं। क्या कह रही है तू राधा? तूने अच्छे से देखा तो था ना? हाँ अम्मा, तालाब के पास देखा, स्कूल के पीछे भी गई, मंदिर के पास तक ढूंढा, लेकिन मुन्ना कहीं नहीं है। क्या मुन्ना नहीं मिल रहा? ये तुम क्या कह रही हो? भाभी, हर जगह देख लिया मैंने, तालाब, मंदिर, स्कूल के पीछे,
लेकिन मुन्ना का कुछ पता नहीं चला। कहाँ गया मेरा बच्चा? कोई तो मुझे मेरा मुन्ना ला दो। हे भगवान, मेरा मुन्ना कहाँ है रे तू? क्या गलती थी मेरी? किसका क्या बिगाड़ा था मेरे मुन्ना ने? मेरा मुन्ना कहाँ है तू? कोई मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। बहू मत रो, तू यूं टूटेगी तो घर कौन संभालेगा। अम्मा, मेरा मुन्ना कहाँ चला गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। तेरा मुन्ना जरूर लौटेगा बहू, तो चिंता मत कर, मैं उसे लेकर आऊंगी। मेरा मुन्ना जहाँ भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। मैं जमीन छान मारूंगी, आसमान हिला दूंगी, पर तुझे तेरा लाल वापस ला कर दूंगी बहू। ये कहकर जानकी जंगल की ओर अकेली चल पड़ी। उसकी चाल भले ही धीमी थी, लेकिन इरादे फौलाद जैसे मजबूत। उसे अपने पोते को वापस लाना था, किसी भी कीमत पर। इधर गांव में गीता और राधा मुन्ना को ढूंढती ढूंढती थक चुकी थी, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो राधा ने गीता की ओर देखा और कहा, हमें अब मुखिया के पास चलना चाहिए। हाँ राधा, चलो जल्दी, अब देर करना ठीक नहीं। इसके बाद दोनों तेजी से घर से निकल पड़ी। सन्नाटा पसरे गांव के गलियों से गुजरते हुए वो सीधे मुखिया के घर की ओर बढ़ने लगी। उम्मीद बस एक कि कोई उन्हें मदद करे और उनका मुन्ना वापस मिल जाए। मुखिया जी, मुन्ना मिल ही नहीं रहा। सुबह से पूरा गांव छान मारा, कोई सुराग नहीं मिला। अब तो जानकी अम्मा भी जंगल की तरफ चली गई हैं। हमें डर है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। क्या मुन्ना नहीं मिल रहा? ये तुम क्या कह रही हो राधा? इतनी बड़ी बात और अब आकर बता रही हो? हाँ मुखिया जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मुन्ना खेलने गया था रोज की तरह, पर आज वो लौट कर नहीं आया। जब हमने चारों तरफ ढूंढा, मंदिर, तालाब, स्कूल के पीछे, तो वो कहीं नहीं मिला, जैसे हवा में गायब हो गया हूँ। अब हमें आपकी मदद चाहिए मुखिया जी। अगर देर हुई तो कुछ भी हो सकता है। कुछ बहुत गड़बड़ है और इसे नजरअंदाज करना अब भूल होगी। यह पूरे गांव की जिम्मेदारी है। हर माँ बाप, हर घर, हर चौखट को मिलकर एक होना पड़ेगा, वरना अगला नंबर किसका होगा कोई नहीं जानता। अरे मुन्ना तो यहाँ भी कहीं नहीं है। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। कहाँ चला गया वो? हर कोना देख लिया, हर आवाज पर दौड़ी, पर मेरा लाल कहीं नहीं मिला। अब तो सांसें भी जवाब देने लगी हैं मुझे। बस उसका चेहरा फिर से देखना है। ओ मुन्ना बेटा, कहाँ है तू? दादी आ गई तुझे लेने। बस एक बार आवाज दे दे, मैं भाग कर आ जाऊंगी। तेरे बिना ये दुनिया सूनी लगती है मुन्ना। तेरी हंसी हर सुबह की शुरुआत थी मेरी। कहाँ चला गया तू मुन्ना? अगर तू मुझे सुन पा रहा है तो आवाज दे बेटा, तेरी दादी तुझे ढूंढने आई है। जानकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो आगे बढ़ती चली गई। तभी अचानक से उसे मुन्ना की आवाज सुनाई दी। तभी उसे मुन्ना दिखाई दिया, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसे देखकर वो वहीं चली गई और मुन्ना से बोली, अरे मुन्ना, तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? मैं तुझे सुबह से ढूंढ रही हूँ, दिल बैठा जा रहा था मेरा। मैं तो यहाँ खेलने आया था दादी। क्या खेलने आया था? पर यहाँ कौन है खेलने के लिए? किसके साथ आया था तू? कुछ आदमी मुझे यहाँ लेकर आए थे। आदमी? कौन आदमी? कैसे दिखते थे? तू उनके साथ क्यों गया? वो बोले कि तुझे तेरा पापा बुला रहा है। फिर मुझे पकड़कर गुफा में ले गए, पर मैं वहाँ से भाग आया दादी। बहुत अंधेरा था, मुझे बहुत डर लगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा लाल मुझे मिल गया। तो ठीक है ना बेटा? कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं दादी, बस भूख लगी है और डर भी लग रहा है। अब कुछ नहीं होगा, तू दादी के पास है। चल जल्दी घर चलते हैं। बाकी लोगों को भी बताना होगा कि कौन थे वो लोग। इसके बाद जानकी जल्दी से मुन्ना को लेकर घर की ओर चल पड़ी। जब राधा ने देखा तो दौड़ते हुए बोली, माँ, मुन्ना मिल गया। कहाँ था ये? क्या हुआ था इसे? इसे कुछ आदमी जंगल में ले गए थे। भगवान का शुक्र है ये किसी तरह वहाँ से भाग निकला। क्या? कुछ आदमी? पर जंगल में आखिर बच्चों के साथ हो क्या रहा है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब पता तो लगाना ही पड़ेगा। क्या हमें इस बारे में मुखिया को बताना चाहिए? हाँ, अब और चुप रहना ठीक नहीं। हमें सब कुछ जाकर मुखिया को बताना होगा। गीता मुन्ना को देखकर खुश हो जाती है। वो दौड़कर उसके पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। मुन्ना, मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तेरे बिना ये घर, ये आंगन सब सूना लगने लगा था। मैंने तुझे हर जगह ढूंढा बेटा,
हर आहट पर भागी, हर आवाज पर तुझे पुकारा। मैंने भगवान से कहा था मेरी जान ले लो, बस मेरा मुन्ना लौटा दो। और आज तू मेरे सामने है। मेरी सांसें फिर से चल पड़ी है मुन्ना। तू मेरी जान है बेटा। अब तुझे कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। इसके बाद जानकी गीता को साथ लेकर राधा के साथ मुखिया के पास गई। तीनों ने तय किया कि अब चुप रहने का वक्त नहीं। मुन्ना के साथ जो हुआ वो गांव के सामने रखना जरूरी है। क्या जंगल में मिला था मुन्ना? वो वहां पहुंचा कैसे? वो खुद बता रहा था कि कुछ आदमी उसे लेकर गए थे। आदमी जंगल में? क्यों? आदमी भला एक छोटे बच्चे को जंगल क्यों लेकर जाएंगे? मुझे तो लगता है जंगल में कुछ बड़ा और खतरनाक चल रहा है। अब तक जो सोचा था कि इत्तेफाक है, शायद वो कोई साजिश है। लगता है ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। मुझे जल्द से जल्द सच का पता लगाना होगा, इससे पहले कि कुछ और बुरा हो जाए। रामू, इधर आ। गांव में जो कुछ हो रहा है वो सामान्य नहीं लग रहा। बच्चे अचानक गायब हो रहे हैं और अब मुन्ना की कहानी ने तो मुझे और भी परेशान कर दिया है। क्या हुआ मालिक? सब ठीक तो है? ठीक नहीं है। मुन्ना खुद कह रहा है कि कुछ आदमियों से जंगल ले गए थे और जब से वो जंगल से लौटा है कुछ भी साफ नहीं हो रहा। मुझे शक है कि कोई बड़ी साजिश चल रही है। तो अब आप क्या सोच रहे हैं मालिक? मैं चाहता हूँ कि तू चुपचाप जंगल जा और पता लगा कि वहाँ कौन लोग आ जा रहे हैं। कोई गुफा, कोई ठिकाना, कोई आवाज, कुछ भी मिले तो मुझे बताना। लेकिन ध्यान रहे किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। जैसा आप कहें मालिक, मैं अभी निकलता हूँ। रामू वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन उसकी चाल अब बदली हुई होती है। आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वो जानता है कि अब मुखिया को गलत दिशा में भेजकर असली योजना और मजबूत हो जाएगी। आ गया तू? मैं तेरी आहट महसूस कर रही थी। सब वैसा ही हो रहा है जैसे आपने कहा था। गांव में डर फैल गया है। मुन्ना भी हमारे जाल में था, लेकिन वो भाग गया। भाग गया? ये ठीक नहीं हुआ। अगर वो जिंदा रहा तो सब कुछ बिगड़ सकता है। मुखिया को मैंने भ्रम में रखा है। वो मुझे अभी भी अपना सबसे वफादार आदमी मानता है। अच्छा है, जल्द ही गांव के सारे बच्चे मेरी छाया में होंगे। एक बार सब मेरे पास आ जाए, फिर कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। लेकिन एक बात है, मुन्ना ने हमें देख लिया था। वो हमें पहचानता है। अगर उसने किसी को बता दिया तो? उसकी चिंता तुम मत करो। उसे लाने मैं खुद जाऊंगी। उसे फिर से इस गुफा में लाया जाएगा और इस बार उसे उसकी असली जगह पहुंचा दिया जाएगा। अरे कोई मुझे रोटी दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भगवान के नाम पर कुछ दे दो। गांव वालों ने उसे एक भिखारन समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये कोई साधारण औरत नहीं थी। ये थी चमकी, वही रहस्यमयी औरत जो गांव के बच्चों को अपने काबू में करना चाहती थी। उसकी नजर मुन्ना पर थी, जो आंगन में अकेला खेल रहा था। चमकी धीरे से उसके पास पहुंची, मुस्कुराई और मीठे स्वर में बोली, बेटा, तेरी माँ बुला रही है। आचल, तुझे कुछ अच्छा खिलवाना है। मुन्ना मासूम था, कुछ समझ नहीं पाया। चमकी ने उसका हाथ पकड़ा, फिर झुककर उसे गोद में उठा लिया और गांव के बाहर की ओर बढ़ने लगी। गांव वालों ने सोचा कोई रिश्तेदार होगी। किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन वो औरत अब मुन्ना को लेकर वहां से दूर जा चुकी थी। कुछ ही देर में चमकी मुन्ना को लेकर जंगल की तरफ गायब हो गई। किसी को भनक तक नहीं लगी कि एक और बच्चा गांव से गायब हो गया था। मुन्ना नहीं मिल रहा है माँ जी। क्या? मुन्ना नहीं मिल रहा? कहाँ चला गया वो? मुझे नहीं पता माँ जी, कहाँ चला गया। कहीं गांव में खेलने तो नहीं गया है? नहीं, मैंने उसे वहाँ जाने से मना किया था। इसके बाद सभी लोग मुन्ना को ढूंढने के लिए गांव में निकल पड़े। हर गली, हर घर, हर पेड़ के पास देखा, लेकिन मुन्ना कहीं नहीं मिला।
कहीं ऐसा तो नहीं बोलो फिर से मुन्ना को उठा ले गए हो। मैंने तुमसे कहा था बहू, मुन्ना का ध्यान रखना। मुझे माफ कर दीजिए मान जी, बस मेरे बेटे को वापस ले आइए वरना मैं मर जाऊंगी। तू परेशान मत हो बहू, मैं अभी उसी रहस्यमयी गुफा में जा रही हूँ। मैं उसे लेकर ही लौटूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। ये कहकर जानकी जंगल की ओर अकेले निकल पड़ी, अपने पोते को वापस लाने हर हाल में। बस 1-2 दिन और, फिर बाकी बच्चों को भी निकाल लेंगे। इस बार सब एक साथ भेजेंगे शहर में। जो भी हो, ध्यान रखना कोई शक न करे। गांव वालों को डर में रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी को असली मकसद पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। हमने अब तक 4 बच्चों को भेज दिया है। मुन्ना बीच में फिसल गया, लेकिन अगली बार वो भी जाएगा। वो बहुत मासूम है और मजबूत भी। शहर वालों को ऐसे ही लड़के चाहिए। शहर में ये बच्चे काम करेंगे और खाएंगे हम मुफ्त की कमाई। मेहनत कोई और करेगा, ना कोई सबूत रहेगा, ना कोई शोर। बस हर हफ्ते पैसा आता रहेगा और गांव वालों को लगेगा कि बच्चे हवा में गायब हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब तुम दोनों का खेल खत्म। तो तू सुन रही थी? हाँ, हम ही हैं वो लोग। बता तो क्या कर लेगी अब? शातिर औरत हूँ मैं, इसे यहीं बंदी बना लो, कहीं जाने न पाए। हाँ, अभी इसे पकड़ता हूँ। रामू जानकी की ओर बढ़ता है, लेकिन जानकी पीछे हटती है और जल्दी से जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाती है। बच्चों, जल्दी गांव जाओ, मुखिया को लेकर आओ। कहो कि जानकी काकी ने भेजा है। सच्चाई अब सामने लानी है। बच्चे डर तो गए थे, लेकिन गांव की ओर तेज दौड़ पड़े। चमकी और रामू एकदम परेशान हो गए। अरे पकड़ो उन बच्चों को, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। छोड़ मुझे, मैं तुम्हें सबके सामने बेनकाब कर दूंगी। तुम्हारा ये घिनौना सच अब छिपेगा नहीं। अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। तू गुफा से बाहर भी नहीं जाएगी। रुक जा रामू, बस बहुत हो गया। रामू, तू जिसे हम सबसे वफादार समझते थे, तू ही गांव के बच्चों को बेच रहा था। नहीं नहीं सरकार, मैं तो बस। चुप! अब तेरी एक भी बात नहीं सुनी जाएगी। तू और ये औरत दोनों को पुलिस के हवाले किया जाएगा। अम्मा, अगर आप नहीं होती तो हम कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते। आपने पूरे गांव को बचा लिया। मैंने ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ी, हर उस माँ के आंसू के लिए लड़ी हूँ जिसका बच्चा अचानक लापता हो गया। ये गांव के हर बच्चे की लड़ाई थी और जब तक सांस है मैं इन्हें किसी का गुलाम नहीं बनने दूंगी। बाबा, मैंने आपको और माँ को बहुत याद किया। बहुत भूख लगी है। बाबा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। बस बेटा, अब और कुछ नहीं होगा। अब तू अपने बाबा के पास है। चल, घर चल। माँ तुझे अपने हाथों से रोटी खिलाएगी। माफ कर दो मुझे माँ, मैंने आपके साथ हमेशा कड़वा व्यवहार किया, लेकिन आपने मेरे बेटे को बचाया, मेरी आंखें खोल दी। अब समझ आया परिवार क्या होता है। अरे भाभी, इतनी मीठी बातें, कहीं कुछ हो तो नहीं गया आपको? पर अच्छा लगा, आज पहली बार गले लग जाने का मन कर रहा है। बेटा, रिश्ते गलती से नहीं, माफी और समझ से टिकते हैं। जो समझ गया वो अपनों का हो गया। मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बेटी ही माना है। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं
अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।